Are we just losing it? Can we really hear it? Can you give it up for the man who brings... And right now I'm too excited to be here in Delhi and amongst you guys. So thank you for having me here. Thank you very much for being here at the India Economic Conclave. It's the 400 crore से ऊपर तो भूल भुलैया 3 है. So क्या कहते हैं आपके प्रोड्यूसर्स आपको? आई थिंक अगली कौन सी कार खरीदनी है, कौन सी कार मतलब मैं अभी यही सोच रहा था कि 20 दिन बचे हैं बस ये साल खत्म होने में. रुक जाए, थम जाए ये थोड़ा सा साल. थम जाए, थोड़ा सा लकी साल है, बहुत लकी साल है. आई वांट दिस ईयर टू कंटिन्यू. तो एंड बट बहुत आई थिंक ऐसा लग रहा था कि दिवाली में ये रिलीज होना, क्या लोग थिएटर्स जाएंगे, देखेंगे, यू नो इट जस्ट थोड़े बहुत चीजें आती हैं, बहुत सवाल आते हैं, अननेसेसरी सवाल आते हैं. कितने मोटर बाइक्स हैं गिने कभी? मेरे यहाँ पार्किंग कम हो गई है तो तो वो एक इंटरेस्टिंग बात थी कि लास्ट टाइम जब 7-8 बाइक्स है, 7-8 बाइक्स. और गाड़ियां वो भी उतनी होंगी. अच्छा, कौन कौन सी याद रहता है कि मंडे इसमें, ट्यूसडे उसमें, कैसे घूमते हो, कैसे डिसाइड करते हो? नहीं, मैं अभी जो बोलूं कि मैं थोड़ा सा उसके प्रति लॉयल रहता हूँ उस गाड़ी के. अरे भाई अच्छा, कौन सी है ये लेटेस्ट जिसको इतना लॉयल्टी बोनस मिल रहा है? अभी ये लास्ट रिसेंटली में मिली. हाँ, भूल भुलैया के बाद मुझे मैक्लेरन गिफ्ट की थी भूषण सर ने, आई थिंक. और एंड आई एम रियली थैंकफुल कि हाँ उनको इतना आई एम रियली थैंकफुल टू द फैंस एंड ऑडियंसेस कि उन्होंने बिल्कुल हसरतें हो तो ऐसी हो. कार्तिक, आई वांट टू आस्क यू जी, आपने 19 साल की उम्र पे प्यार का पंचनामा से शुरुआत जी. हमेशा ऐसा लगता था, ये तब मुझे समझ नहीं आता था कि प्रोफेशन क्या है, ये एक्टिंग क्या होती है. मुझे बस लगता था अच्छा ये हीरो है, ये हीरोइन है. मुझे नहीं पता था कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबके क्या क्या चीज. नहीं, बहुत बार मैंने अपने पूरी जर्नी में कई बार बहुत सारे फेलियर्स भी देखे और उन्हीं से उभरते हुए सक्सेस भी देखी है. सो आई थिंक वो बस उतार चढ़ाव मैंने देखा है एंड बिफ मेरा शायद कभी ना कभी होगा. तो वो जद्दोजहद चलती रहती थी. मैं सोचता रहता था कि हाँ नहीं, और ज्यादा मेहनत करूंगा, कुछ ना कुछ क्रैक होगा, कोई ना कोई ऑडिशन क्रैक होगा. एंड फाइनली प्यार का पंचनामा जो पहली फिल्म थी मेरी, उसका ऑडिशन क्रैक. मैं यहाँ आया ही ये फैमिली को बोल के, क्योंकि मैंने एग्जाम सारे उन कॉलेजेस के दिए थे जो नवी मुंबई या मुंबई के आसपास हो, तो ताकि मैं ऑडिशंस दे पाऊं, इंडस्ट्री के पास आ पाऊं. तो आई थिंक दे वुड हैव नॉट अंडरस्टूड द फैक्ट दैट ये एक प्रोफेशन किस तरीके से, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे वहां पे, कुछ पता नहीं था. तो थोड़ा सा वो ऑफ कोर्स वो घबराते कि ये क्या है. फॉर एड्स, ऑडिशंस फॉर फिल्म्स, ऐसी चीजें ढूंढता रहता था रैंडमली. उनमें से जो भी चीज निकलती थी वो चीज में मैं डायरेक्टली पहुंच जाता था अगर किसी ने इंटरनेट पे डाला होता था. तो मुंबई में बहुत ऐसे मेरे पास ड्रीम तो किया था मैंने, और बहुत सॉलिड तरीके से ड्रीम था मेरा कि हाँ नहीं, मुझे ये ऐसे कार्स खरीदनी है या फिर मेरा ये रेंज रोवर खरीदूंगा किसी दिन. या एक्चुअली मैं अपने पता नहीं, पुणे का रास्ता जब आता है तो कई बार ट्रैवल करता था और मुझे कार को ड्राइव करने का बहुत शौक है. तो मेरा कॉलेज है, 7-8 लोग बैठ जाओ और आप कार से पहुंच जाते थे. तो फॉर मी इट वाज अ थिंग कि यार वहां से यहाँ तक की जर्नी वो पूरा एक रिकैप हो जाता है. तो वो मेरा फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ था जब मैं ऐसे पुणे की. किसी चीज की जरूरत नहीं है, हौसला चाहिए और आप ठान लीजिए तो आप कर सकते हैं. कैसे किया, जरा शेयर करिए सबके साथ. जेन्युइनली मेहनत करता था और अभी भी वो करता हूँ. तो कोई भी चीज, कोई भी कमी मुझे ऐसा लगती है तो मैं उस चीज को और बेटर करने की कोशिश करता हूँ. एंड वो चीज मेरे लिए बहुत वर्क की. तो मैं भी एक होता था, तो हम सबको ऐसे रिजेक्ट किया जाता था. और मैं अगर ट्रैवल करके कोई और भी ऐसे आता होगा, मैं भी जाता था, तो हम लोग 2-2 घंटा दूर से ट्रैवल करते थे. और फिर सिर्फ एक बार वो सुन के अनफिट यहाँ तक वो कर ले कि वो फाइनल चीज में अपना पूरा 100% 200% नहीं दे पाते. सो आई थिंक वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ. वो मैंने हमेशा उस चीज को हमेशा, ये मेरा ऑडिशन जो प्यार का पंचनामा का ऑडिशन था, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था उस टाइम. मेरे तो ये ऑडिशन हो रहा था अंधेरी में. मैं न्यू कमर्स को मौका मिल रहा है, उनके लिए ऑडिशंस है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, आप ये ऑडिशन के लिए आ जाइए. तब
तब फिल्म का नाम नहीं पता था, तब किसी का नाम उससे अटैच नहीं था, सिर्फ एक कुछ नए लोग एक फिल्म यहाँ जाऊं या तो मैं अपना एग्जाम दूं कॉलेज का। अभी मैं ये ऐसा एडवोकेट नहीं करूंगा कि कोई अपने कॉलेज के एग्जाम्स छोड़िए, पर वो उस दिन ऐसा संजोग था, ऐसा वो था कोइंसिडेंस कि एग्जाम भी मेरा उसी दिन था बनेगा। मोनोलॉग, वेल ऑडियंस डिमांड, पॉपुलर डिमांड, वो मोनोलॉग बिकेम योर आइडेंटिटी, यू गॉट रिमेम्बर्ड बाय दैट। एक बार हो जाए। Happiness, a happy woman is a myth. Fantastic. And you remember this? ये तो मतलब मैंने अभी आधा पौना पेज बोला है, ये 6 पेज की है। An unforgettable moment that everybody remembers till date. Oh my God, you're a sensation. Irony is that Facebook पे जहाँ पे मुझे audition and then I delivered that audition and मेरे को contract मिला था। फेसबुक वॉज अ वन ऐप जिसमें वो वायरल हुआ था, वो मोनोलॉग उस टाइम 1 साल बाद, जब 2 साल बाद फिल्म आई थी। कुछ मांगे तो पूरी कायनात, शिद्दत से मांगे तो पूरी कायनात आपको। हाँ, तो आई थिंक मुझे लगता है मैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन पे बहुत बिलीव करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत किया है। एंड कि मुझे ये इस प्रोफेशन में जाना है, मुझे इस प्रोफेशन में अच्छी मूवीज करनी है, मुझे अच्छे रोल्स करने हैं, मुझे मुझे ब्रांड्स एंडोर्स करने हैं, मुझे मेरी लाइफ में यहाँ पे पहुंचना है, ये तो ऐसा कुछ मतलब वो भी तो इंसान है जो वो चीज कर रहा है जिसको आप करना चाहते हो। सो आई थिंक वो बिलीफ अगर आप में है तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो। एंड आई थिंक दैट इज माई होल मोटो इन लाइफ। Chandu Champion is, I think, a gem in my filmography. मेरे लिए हमेशा वो एक फिल्म होती है कि एक्टर की लाइफ में, आई थिंक चंदू चैंपियन इज दैट रेयर बनी थी। मैंने श्री मुरलीकांत पेटकर जी का रोल उसमें निभाया था और उनकी कहानी 50 साल से मतलब मुझे भी नहीं पता थी, किसी यहाँ पे बहुत लोगों को हमें नहीं पता थी कि उनके अचीवमेंट्स क्या, और इस बारे में बात की। आई थिंक I've gotten so much love for this film. It's unreal. And कितना प्रिपेयर करना पड़ा था इस फिल्म के लिए? अराउंड 1.25 साल, 1.5। एक्चुअली में मेरे साथ वाले सारे स्विमर्स प्रोफेशनल स्विमर्स थे। बॉक्सर्स, एक बॉक्सर वर्ल्ड चैंपियनशिप बाउट खेल के मेरे साथ फाइट करने आ रहा था अगले हफ्ते। सो ऐसी आई वन द गोल्ड मेडल इन योर लेन इन रियलिटी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ सराउंडेड हूँ एथलीट से, रियल ओलंपियन से, जिनके साथ मैं एक्चुअली कम्पीट कर रहा था। तो काफी ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं जिन्होंने ऐसे इन्वेस्ट किया, काफी कम भी रहे हैं एग्जाम्पल्स, इतने ज्यादा नहीं है। लेकिन मुझे जब आपको जब इस तरीके का रोल मिल रहा है, मतलब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑलरेडी एंड कोइंसिडेंस ऐसा था कि उसी के बाद मुझे चंदू चैंपियन की प्रेप में जाना था। तो so I had to lose that weight which was fat weight and turn it into, तो वो हाथ से स्विमिंग होती थी। so I think वो सारी चीजें difficult scenes to do, very difficult without using your legs if you have to swim. मुझे पैर के साथ स्विमिंग नहीं आती थी, मुझे पैरों के डबल मतलब ना के बराबर यूजेज था, बिकॉज वो फेस और वो जरूरी थे, एक्सप्रेशंस एंड सब चीजें एंड बॉडी लैंग्वेज वो मैच करना नामुमकिन। For over 30 years, my journalism has been relentless, fearless, and uncompromising. My stories have breached demanding answers from the corridors of power. News Hour at 9 with Navika Kumar. Viewers, you deserve more. Let's go beyond who said what. Let's ask tough questions. There's always that story that the nation wants to know. There are always questions that we want answers to. They can run. I bring news to life by getting you news from around the world, so your mornings take a head start. The noon news with me will broaden your perspective. Our deliberations are accurate. Our discoveries based on true insights. हम बात करते हैं तर्क पर और हमें तलाश Inspired. I ask the legitimate question and uncover the whole truth. Voicing citizens' concerns and using the truth to demand answers. Weekdays at 6 p.m. only on Times Now.
जाड़े में हम लोग शूट करते थे बॉक्सिंग के, और इतनी धूप में हम लोग सब लोग दंगल करते थे। वो रेत ऐसा होता था कि एकदम गर्म रेत होती थी, सुबह 12 बजे, दोपहर के 12 बजे टॉप सनलाइट पे। एक सारे टेम्परेचर, सारे तरीके के क्लाइमेट्स देख लिए इस पूरी पिक्चर में। उस फिल्म के बाद किसी ने कार नहीं प्रेजेंट की? करनी चाहिए थी। वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ। वेट कर रहे हो? बस वही पीता रहा, कोई चेंज नहीं उस रेजिम में, कोई चेंज नहीं उस डाइट पे। 1.5 साल यू लिव्ड ऑन टमेटो सूप एट नाइट। नॉट जस्ट टमेटो सूप, बट अगर मैं रात को डिनर के टाइम सिर्फ वही खा रहा हूँ तो मैं शुगर से वो तो फॉलो करना था, एंड साथ साथ उसके बॉक्सिंग सीखना था। रोज सुबह बॉक्सिंग होती थी, दोपहर को जिम ट्रेनिंग होती थी, शाम को मेरी स्विमिंग होती थी। एंड मेरा राइट शोल्डर अगर थोड़ा सा इंजर हो गया तो मैं स्विमिंग भी कर रहा हूँ उस राइट शोल्डर इंजर्ड शोल्डर के साथ। सो आई थिंक ये 1.5-2 साल मैं एथलीट की तरह ही जी रहा था। सन्यासी की लाइफ थी भाई। पूरी ये संगीत डर बात लगता है। सुनता हूँ जी जी। तो आपकी मम्मी को मैंने बहुत इंटरव्यूज में देखा है, वो आपकी नजर वगैरह उतारती हैं? नहीं, वो इंटरव्यूज नहीं आती, वो सिर्फ वो कपिल शर्मा उनके फैन शो में जाके आपको कुछ करना नहीं है, आप बस जाओ और हंसो, वो करेंगे जो भी आप बातें करेंगे। और मैं ऐसे प्रेप कर रहा था, लेकिन जब उधर स्टेज पे गए तो वो इतना बोली कि मुझे डर लग रहा था कि ज्यादा बोलती जा रही है। Can such an eligible bachelor be left alone? मेरे ना मैम बहुत ऐसे रिलेशनशिप्स की न्यूज बहुत आई है बीच में, तो मैं ना अब वो घबराहट होती है जब भी ऐसी न्यूज आती है। तो कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और ऐसा नहीं है अभी तक कुछ नहीं है। आपकी मम्मी तो बहू ढूंढ रही हैं कब से? ऐसा उनने नहीं बिल्कुल नहीं ढूंढे, वो खुश है, मैं सिंगल हूँ, बहुत खुश है एक्चुअली। कहती नहीं है कि बेटा आप ढूंढ ले कोई? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं कहती, फिलहाल तो नहीं कहती। आगे जाके कहें तो अलग बात है, लेकिन अभी आई थिंक शी इज हैप्पी विद द वे मैं जितना फोकस से। हाँ, यही वो एक बार बोलती है तो सब चुप रहते हैं। बट आर यू अ गुड बॉय? लिटरली यू आर शोइंग के आप बड़े गुड बॉय हो, मम्मी की हर बात मानते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं टोमेटो सूप पीता। फ्रैंकली स्पीकिंग, थोड़ा सा कन्फेस करो बेटा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कन्फेस करूँ क्या। मैं जो बातें बताई वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो और भी कर रहा हूँ। दिल गलत साइड में मत ले जाओ बहुत। करेक्ट जी। बहन डॉक्टर है ना, हाँ, करेक्ट, बहुत मारेगी, इसीलिए बहुत मारेगी अगर भाई दिल का साइड ही नहीं जानता कौन सा है। मेरे पास 2 दिल है। 2 दिल है? ये मुझे धड़कते हुए दिल में भी अगर अब तक लड़की नहीं है, और आपको देख के लड़कियों का हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, व्हाट्स हैपनिंग? कहीं ना कहीं पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। बहुत अभी गुड बॉय वाली बातें क्या बोलूं मैं बाहर ज्यादा जाता नहीं हूँ, तो मेरे स्मॉल टाउन, आप ग्वालियर से आते हैं? मैं ग्वालियर से हूँ। हाँ। अभी भी मुंबई की पूरी छाप नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? आई थिंक मुझे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक पाया है, उसमें बस ये चीज जरूर रही है कि बिकॉज इवन प्ले फील्ड नहीं है, ये मैं झूठ नहीं बोलूंगा इस बात पे कि ये चीज, और ना मेरे को इस बात की कोई सिंपैथी भी चाहिए लाइफ में। मैं बहुत कंप्लीट हूँ एंड अपने आप में बहुत खुश हूँ। यू नो, मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्टर है या कोई कोरियोग्राफर है या कोई एक्शन डायरेक्टर है, नहीं। हाँ, तो कोई भी नहीं है। सो हु कैन ओपन डोर्स फॉर मी। हैप्पी विद सक्सेस क्या एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है? विद सक्सेस ऑफ कोर्स एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, मुझे लगता है विद सक्सेस आपको ज्यादा authentic in the film industry. I can call them colleagues, I can call them कि work colleagues जिनके साथ मैं काम करता हूँ, but friendship मेरे हिसाब से जो कॉलेज में एक फ्रेंडशिप होती है, जो आपके स्कूल के फ्रेंड, मैं इतना चिल नहीं कर रहा होता हूँ। सारा टाइम काम ही करते सारा टाइम मेरा वो कंप्यूटर की तरह काम ही चलता रहता है दिमाग में पूरा टाइम। बोरिंग कार्तिक आर्यन? यस, इट इज काइंड ऑफ बोरिंग। क्या ये सच बोल रहा है कि कुछ है जो ये नहीं बता रहा? देखिए, कोई नहीं मान रहा, कह रहे हैं कि भाई ये आपने एक मुखौटा पहना हुआ है, आप यू वांट अस टू बिलीव दिस, बट आप सोच रहे होगे कि मैं घर आऊंगा, मैं निकलता हूँ। अब मेरी कल की पैदाइश है, मैंने मान लिया आपकी सारी बात, और यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो मान रहे हैं। मैं अपने राइट वाले दिल पे यूजुअली ऐसा होता है कि मुझे अकेला रहना ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगता है। मैं एक्चुअली बहुत फैमिली के साथ अपना बहुत ज्यादा घूमता हूँ, और दोनों वो ड्रीम देख रहे हैं। यू हैव टॉक्ड अबाउट ड्रीम्स बिकमिंग रियलिटी। अब ये बताओ, इस ड्रीम सीक्वेंस में कौन लैम्बोर्गिनी के साथ वाली सीट पे बैठी है?
एक लड़की ही होगी। हाँ, आई होप। Like- ये होप ऐसे नहीं आती, ये होप का कोई फाउंडेशन होता है। आप इतना शर्मा क्यों रहे? मैं शर्मा नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ काश हम ऐसे कोई फिल्म की बात कर रहे होते। ये तो फिल्मों पर्सनल लाइफ बहुत पब्लिक हो चुकी थी, और मुझे रीजंस नहीं समझ आते थे, लेकिन अब काफी टाइम से एटलीस्ट मेरी जेन्युइनली मेरी लाइफ एक प्राइवेसी में रहता हूँ कि स्पोर्ट्स मूवीज देखने जाता हूँ काफी। So I'm asking you a straight question, and be absolutely truthful. हाँ। You don't want to talk about the person in your life. That's entire. पर कोई फिल्म नहीं शूट हो रही। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आई होप मेरी लाइफ में कोई होता तो बहुत मजा आता है ये बात बोलने में। जेन्युइनली बोलता, मैं बोलता कि कैसे अच्छा, what are Lamborghini you तो वो looking- चाचू जिसके साथ जिनको मैं एंटरटेन कर पाऊँ, हंसा पाऊँ। That's a good one. That's a good one. And what's your next project? थोड़ा छुट्टी भी चल रही है फाइनली, जो हम बात कर रहे थे, तो ये इस महीने मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ। ये आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हॉलीडे टाइम आया। आई थिंक आई रियली हैड फन। गोवा गया था ऑफ कोर्स, तो वहाँ पे भी, एंड सो मैं इंडिया में अभी 2-3 जगह पे ऐसे गया था। बाहर अगर मुझे जाना होगा तो आई डोंट नो एनीथिंग। मुझे हिप हॉप पसंद है, मुझे रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है, मेरा ऐसा कोई रोमांटिक सॉन्ग तो सब सुनते होंगे, उसका मतलब ये थोड़ी कि कोई सिंगल नहीं हो सकता। अच्छा, जो लिख रहा होगा रोमांटिक सॉन्ग, अगर वो सिंगल इंसान ने लिखा होगा तो मैं तो उसका लिस्ट में, विश लिस्ट में क्या है? आई थिंक आई वॉन्ट टू मेक फिल्म्स वो जिन्हें लेगेसी फिल्म्स कहा जाता है। आई थिंक चंदू चैंपियन जिस तरीके से मेरे, ऐसे तो प्यार का पंचनामा भी बहुत यादगार फिल्म है, लोगों को डायलॉग्स बहुत याद हैं। भूल भुलैया के जी, व्हाट इज कार्तिक आर्यन्स मंत्र? थिंग ऑल टुगेदर, कि मैं रुकता नहीं है, मेरा दिमाग रुकता नहीं है, चलता रहता है, काम चलता रहता है। Well, Kartik Aryan, I would say your mantra, the way I see it, is Kartik Aryan, pleasure to have you on this stage. Thank you very much. Thank you so and, much. congratulations, and we salute